हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी हाल ही में दिया गया है, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस जजमेंट का आपको फायदा मिलेगा और जजमेंट से एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आप लोगों की एफआईआर में लिखा होता है डीपी एक्ट 3/4 या 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3 और 4 कि आपने दहेज की मांग करी या दहेज लिया। तो दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के जजमेंट से क्लियर हो जाएगा। कई बार ये छोटी सी धारा भी आपकी मुसीबत का कारण बन सकती है। अब दोस्तों, लड़की ने जो कंप्लेंट करी, इसके अंदर ये था, जो पति था वो उसको टॉर्चर करता था मेंटली और फिजिकली। 50,000 रुपीज उससे कैश मांगा जा रहा था। किसी तरह से उसके पेरेंट्स ने 25,000 दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। उसको मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर किया जाता रहा। उसको जलाने की भी कोशिश की गई, केरोसिन ऑयल डाल के उसको जलाने की कोशिश की गई। उसका गला दबाया गया, पैरों से उसे पीटा गया, और जब उसको जलाने का प्रयास किया गया तो पड़ोसियों ने आकर उसको बचाया। ये कंप्लेंट थी। इस कंप्लेंट के आधार पर मामला दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 498A के अंतर्गत पति को 6 महीने की सजा कर दी और 500 रुपए का जुर्माना लगाया। और डीपी एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत भी पति को 6 महीने की सजा कर दी गई। अब पति ने इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील डाली। सेशन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। अब वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन में गया। अब दोस्तों, जो हस्बैंड की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से वकील साहब थे, उन्होंने वहां पर बताया कि इस मामले में जितने भी गवाह हैं वो सारे के सारे वाइफ के रिश्तेदारी हैं, कोई भी बाहर का गवाह नहीं है। और उसने कहा है कि जब उसे जलाने का प्रयास किया गया तो पड़ोसियों ने उसे बचाया, तो कोई भी ऐसा पड़ोसी गवाह में नहीं है। और डॉक्टर जो गवाह है उसने कहा है कि उसको कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाई गई, केवल वो दर्द की शिकायत बता रही थी। डाउरी डिमांड भी प्रूफ नहीं होती है, फिर भी उसको सजा कर दी गई। अब दोस्तों, लड़की के वकील साहब की जब बारी आई तो वहां पे PW1 दिखाया गया। PW1 यानी कि पहला जो विटनेस था वो लड़की स्वयं थी और उसने पूरे केस को सपोर्ट किया, यानी कि जो कंप्लेंट थी उसने बिल्कुल वही कोर्ट में बताई। इसके बाद आया PW2, दूसरा विटनेस उसका भाई था और भाई ने भी पूरे केस को सपोर्ट किया। इसके बाद दोस्तों आया PW3 यानी कि विटनेस, और ये विटनेस थे उसके पिताजी, उन्होंने भी पूरी तरह से केस को सपोर्ट करा। इसके बाद आया PW5 यानी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि लड़की को दर्द की शिकायत है और उससे भी पता चलता है कि उसके साथ मारपिटाई, असॉल्ट हुआ था। इसी वजह से डॉक्टर ने ये बात लिखी है। इसके बाद दोस्तों आया PW7 IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जब इसकी गवाही हुई, इसने भी केस को सपोर्ट किया और इन सबकी गवाहियों में ये निकल करके आया कि जो मामला था वो सही था। अब दोस्तों, हाई कोर्ट ने सब कुछ देखते हुए केवल इतना किया कि जो सजा थी, सजा में मॉडिफिकेशन कर दिया। यानी हस्बैंड की जो सजा थी उसे 6 महीने से घटा करके 3 महीने कर दिया, और जो जुर्माना था वो 500 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। और ये 50,000 रुपए डायरेक्शन दिया कि आज की डेट से 2 महीने के अंदर विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, इस रिवीजन पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप गलत काम करेंगे तो वो कोर्ट के सामने निकल के आ जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अपराध करके बच सकते हैं। यदि आपने वास्तव में अपराध किया है तो बहुत से वकील ऐसे हैं जो कि कैपेबल हैं, वो निकाल के चीजों को सामने ले आते हैं, कोर्ट को सारी चीजें साफ नजर आती हैं। तो ऐसे में आप बच नहीं सकते। और अगर फर्जी मामला आपके ऊपर हुआ है तो वो आपके फेवर में जाएगा आखिरी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है। दोस्तों, आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि मुझसे बात करना चाहें, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।